जय हिंद साथियों। MPPSC के द्वारा आयोजित ITI प्रिंसिपल का एग्ज़ाम जो सितंबर 2025 में हुआ था, उसके सेट प्रश्न पत्र के सेट ए को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके पहले सबसे पहले हमने पार्ट ए के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और टेक्निकल पार्ट जो कि है पार्ट बी, उसके हमने 51 से 87 तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब उसके आगे हम आज यहाँ पर देखेंगे। 88 नंबर का क्वेश्चन है कि द फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक कोर इज अल्टरनेटिंग साइनसोइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज 2 टेस्ला एंड द एडी करंट लॉस इज 15 वाट। व्हाट विल बी द एडी करंट लॉस इन द कोर इफ द फ्रीक्वेंसी इज राइज्ड to 80 Hz and the maximum flux density is reduced to 1.5 Tesla। ऑप्शन है 20 वाट, 26.67 वाट, 15 वाट या फिर 8.44 वाट। तो इसका राइट आंसर है सी, इसका 15 वाट आएगा। राइट आंसर है 15 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ईच वाइंडिंग इन ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द two legs of the core to keep the leakage flux to a minimum, to reduce the number of turns required, to simplify the winding process, all of the above। तो इसका राइट आंसर है 89 का, to keep the leakage flux to a minimum। Why is each winding in a core type transformer divided equally between the two legs of the core? Because of to keep the leakage flux to a minimum। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप कॉम्बिनेशन आर टिपिकली यूज्ड टू फॉर्म द कोर ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर? एल शेप, टी शेप, ई शेप, आई शेप या फिर यू शेप। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, जिसमें कि थर्ड जो ई शेप है और आई शेप, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अवार्ड्स द नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट? नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कौन अवार्ड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ये, तो पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गलत है। इसका राइट आंसर है इसका NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो हु अवार्ड द नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1950 प्राइमरीली एम्स टू provide advanced research opportunities in industrial engineering, ensure a steady supply of skilled worker for domestic industries through systematic training, promote international trade and export Indian industries goods, offer financial aid to small scale industries। तो इसका राइट आंसर है ensure steady the supply of skilled workers for domestic industries through systematic training। बी इसका राइट आंसर है। Who is responsible for formulating national occupational standard NOS and qualification pack for different job roles under national skill qualification framework? District
डिस्ट्रिक्ट स्किल एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सेक्टर स्किल काउंसिल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यूजीसी। यूजीसी ये और ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। सेक्टर स्किल काउंसिल ये आपके पाठ्यक्रम में भी दिया गया है पार्ट बी के। व्हेन वाज द स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प स्कीम लॉन्च्ड एंड विच प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड अंडर संकल्प टू कैप्चर स्किलिंग डाटा। इसका राइट आंसर है 19 जनवरी 2018 एंड स्किल इंडिया पोर्टल, इसके लिए जो बनाया गया है स्किल इंडिया पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग अचीवमेंट संकल्प अंडर पीएम के वाई 3.0 अंडर डायरेक्टिव जनरल ऑफ ट्रेनिंग विथ देयर करेक्ट डिटेल। इसका राइट आंसर है ठीक, तो इसमें ए पार्ट जो है नंबर ऑफ न्यू सीट क्रिएटेड इन 2001, तो 400 सीट। न्यू आईटीआई accredited with seat capacity 11 new ITI और meeting convened by the Standing Committee on Accreditation and Application during 2021 5 meetings. Which organization is responsible for implementing skill strengthening for industrial वैल्यू एनहेंसमेंट स्कीम? इस टाइप के बारे में है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट, तो टीजीटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? तो इसका राइट आंसर है देखिए रिवार्डिंग कैंडिडेट विथ एन एवरेज ऑफ 8000 फॉर स्किल ट्रेनिंग, यह भी इस स्कीम का भाग है। बेनिफिटिंग 24 लाख यूथ एट ए कॉस्ट ऑफ 15,000 करोर्स, ये भी क्लियर है। इन्हेंसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर्स, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप ए न्यू स्टार्टअप, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में यह है शामिल नहीं। 97 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम मंथली स्टाइपेंड अमाउंट शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द एनएपीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत पर अप्रेंटिस एंड What is the maximum amount reimbursed for basic training cost per trainee under the National Apprenticeship Promotion Scheme? NAPS National Apprenticeship Promotion Scheme। तो इसका राइट आंसर है 1500 से 7500 रुपये, 15,000 to 7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन विद देयर नंबर अंडर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। इसमें जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है। तो ए का जो है थर्ड है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है 33, NSTI प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, तो बी का है जो ये है 11 है। स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ TOTs, तो इसके हैं 6 और कन्वर्टेड गवर्नमेंट IT
ओटीज, तो ये है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वुमेन आर टारगेटेड टू बी ट्रेंड एनुअली अंडर द कौशल्या योजना इन मध्य प्रदेश सिंस 2017-18, व्हाट इज द मिनिमम एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट टारगेट आफ्टर ट्रेनिंग अंडर दिस स्कीम। तो इसमें है 2 लाख और 70%। डी इसका राइट आंसर, 100 का डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई इन मध्य प्रदेश। तो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक, तो ये डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आएगा इसमें, सी राइट आंसर है। विच डिपार्टमेंट ओवरसीज द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई इन मध्य प्रदेश। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सी इसका राइट आंसर है। इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है कि डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास संचालनालय जो है इसके ये कोर्स से संबंधित और एससीबीटी जो कोर्स है उनको संचालित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर ओपनिंग एन आईटीआई। तो इसमें प्राइवेट कोचिंग सेंटर विदाउट लीगल रजिस्ट्रेशन, वहाँ की सोल प्रोप्राइटरी कंपनीज, ट्रस्ट और सोसाइटी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट इंस्टीट्यूशन, ये है प्राइवेट कोचिंग सेंटर विदाउट लीगल है, ये नेगेटिव आंसर था, बी राइट होगा यहाँ। व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इन लेबर लाइब्रेरीज, स्टाफिंग, प्लानिंग, कैटलॉगिंग और बजटिंग। इसका राइट आंसर है व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी, तो प्लानिंग, का बी राइट आंसर। द टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स रिपीटेडली आस्किंग व्हाई टू रीच द फंडामेंटल सीजन ऑफ ए प्रॉब्लम इज शॉर्ट एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रूट कॉज या पेरेटो चार्ट। इसका राइट आंसर है रूट कॉज एनालिसिस, RCA। The technique that involves repeatedly asking why to reach the fundamental cessation of a problem is root cause analysis. A government servant must get prior sanction to approach a court to defend an official act when it affects his private life, it has been defamed publicly, it is unrelated to work, it involves the media। तो इसका राइट आंसर है बी, इट हैज बीन defamed publicly। A government servant must get prior sanction to approach a court to defend an official act when it has been defamed publicly। The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launched the STRIPE project. What does STRIPE stand for? STRIPE stand for Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement। C इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग। तो इसका राइट आंसर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्टर विथ स्किल इन ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, का सी 107 का 107 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना हैज बीन एन एम ऑफ ट्रेनिंग,
खालिस्तान यूथ एवरी ईयर सिंस 2017-18। तो इसका राइट आंसर है 2.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी लीडरशिप इन्वॉल्व्स which of the following element? Only managing operation, daily operation, focusing on book purchase alone, formulating a future mission, developing a strategy, and structuring resources, outsourcing all services to external vendors। इसका राइट आंसर है फॉर्मुलेटिंग ए फ्यूचर मिशन, डेवलपिंग स्ट्रेटजी इन स्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज कंसीडर्ड टू बी एट द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज बिकॉज इट्स effectiveness is reflected across the organizational development। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है one poise is equal to one poise is equal to 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 111 का ए राइट आंसर है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आइटम है और फ्लूइड टाइप है, तो इसका राइट आंसर है प्रिंटिंग इंक, dilatant fluid, सीवेज स्लज, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, मिल्क pseudo प्लास्टिक फ्लूइड, एयर न्यूटोनियन फ्लूइड। 112 का जो राइट आंसर है ए। वाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स वेल इन PERT एनालिसिस टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसका राइट आंसर है डी, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिज कनाल इज आल्सो नोन एज watershed canal। A ridge canal is also known as watershed canal। Which method is used for converting observed rainfall values at various stations over a catchment? तो इसका राइट आंसर है थाइसन पॉलीगन मेथड। थाइसन पॉलीगन मेथड। क्लास फर्स्ट वर्क when immersed in water bath for 24 hours should not absorb more than 20% of its dry weight। Next question है which method is used for removing the error due to non-parallelism in labeling? तो labeling by equalizing the distance of backside and foresight। Which contract is not suitable for projects susceptible to unpredicted hazards and variation and may have excavation of uncertain character? इसका है लंपसम कॉन्ट्रैक्ट। Water used for washing of clothes is not giving sufficient foam, which test can be used to check the water quality? Hardness test। Which gas caused serious air pollution in Bhopal 1984? Methyl isocyanide।
दो तीन चार ऐसे याद रखते हैं इसको। 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात को 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुई थी। In agreement with the Government of India, 5 states have been taken into the consideration for evaluation of for skill development. One of these states is Madhya Pradesh. Name one other state. इसका राइट आंसर है Andhra Pradesh. In agreement with the Government of India, 5 states have been taken into consideration for evaluation for skill development. One of these states is मध्य प्रदेश. नेम वन अदर स्टेट, तो इसमें आंध्र प्रदेश राइट आंसर रहेगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC स्टार्टेड इन 2008। 122 का ए ऑप्शन राइट रहेगा। NSDC स्टार्ट हुआ 2008। The gross enrollment ratio in 2021-22 which was achieved by the मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 28.9%, 25%, 17%, 13.8%। इसका राइट आंसर है 28.9%। खाली स्थान ऑफ percentage of population in Madhya Pradesh aged 15 and or older in the state have received any formal vocational training। इसका राइट आंसर है 1.2। 1.2 percentage of the population in Madhya Pradesh aged 15 and older in the state have received any formal vocational training as per 2019-2020 डाटा के आधार पर। NVEQF स्टैंड फॉर नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। MPCVT स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 126 का ए राइट आंसर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर defining the norms related to instructor deployment in ITIs। जो ITI में इंस्ट्रक्टर है उनके नॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो यह है DGT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2023। 128 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोकेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो ये था 5 दिसंबर 2018। तो वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 दिसंबर 2000। 5 दिसंबर 2018। 129 का डी राइट आंसर। ए हीट सोर्स एट 800 के लॉसेस 2000 किलो जूल ऑफ हीट टू ए सिंक एट 500 के। द एंट्रोपी जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज।
130 का राइट आंसर है। वन 1.5 किलो जूल पर के। 130 का राइट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कार्नोट्स थ्योरम। कार्नोट्स थ्योरम का क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कार्नोट्स थ्योरम। तो कार्नोट थ्योरम में नो रियल इंजन कैन बी मोर इफिशिएंट देन ए कार्नोट इंजन, ये सही पॉइंट है। ये कार्नोट इंजन इज ए रिवर्सिबल इंजन, ये भी सही है। ऑल कार्नोट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम इफिशियंसी, ये तीनों सही हैं। जो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस यूज्ड। A Carnot engine absorbs 2000 joule of heat from a reservoir at the temperature of the normal boiling point of water and rejects heat to a reservoir at the temperature of the triple point of water. The work done by the engine is 200 joule, 0, 53.6 जूल और 273.2 जूल। तो इसका राइट आंसर है सी, 53.6 जूल। Enthalpy of an ideal gas depends upon temperature only, volume only, pressure only, none of the above। इसका राइट आंसर है टेम्परेचर ओनली। एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन। 133 का राइट आंसर है ए, टेम्परेचर ओनली। द एनसीबीटी हैज टेकन ओवर द रूल्स हेल्ड बाय। इसका राइट आंसर है एनएसडीए और एनसीबीटी। द एनसीबीटी हैज टेकन ओवर द रूल्स हेल्ड बाय एनएसडीए और एनसीबीटी। ये यूजीसी मध्य प्रदेश, ये भी अलग है। एनएसडीएल और एनईसी ये बिल्कुल ही अलग ऑप्शन है। 134 का राइट आंसर है ए। ए रिजिड टैंक कंटेन्स A rigid tank contains air at 500 kPa and 150 degrees Celsius. As a result of heat transfer to the surroundings, the temperature and pressure inside the tank drop to 65 degrees Celsius and 400 kPa respectively. The boundary work done during this process is, तो इसका राइट आंसर है 0। The boundary work done during this process is 0. The term surrounding in thermodynamics refers to everything external to the system. The term surroundings in thermodynamics refers to everything external to the system for the same compression ratio and the same heat addition. Which relation of efficiency is correct? 137 का सी राइट आंसर है। In a vapor compression refrigeration cycle, the component which produces the refrigerating effect is the 138 का राइट आंसर है ए, evaporator। evaporator। The dry bulb temperature is, the dry bulb temperature is, इसका राइट आंसर द एक्चुअल एयर टेम्परेचर मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी thermometer for a given value of ratio of specific heat efficiency of Otto cycle।
तो इसका आएगा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आर, बी राइट आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर दैट मेक्स स्किल इंडिया इनिशिएटिव यूनिक। 141 का राइट आंसर है। Which of the following is a feature that makes Skill India initiative unique? So no emphasis has been given to tech area like real estate, textile. ठीक है, गलत हो जाएगा। एम इन टू मेक एन एजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया स्किलफुल, ट्रेनिंग प्रोग्राम आर नॉट ऑन द लाइन्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल। तो इसमें जो है नन ऑफ दी एबव, डी राइट आंसर। एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 report, what percentage of the workforce did not receive any form of vocational training? इसका राइट आंसर है 65.3। The main objective of establishing the 5 National Center of Excellence for Skilling as announced in 2024 Indian budget is to achieve Make for India, Make for World in manufacturing. Which of the following commissions recommended the introduction of work experience as an integral part of school curriculum? तो इसका आएगा कोठारी कमीशन। 144 का राइट आंसर है सी। Which of the following commission recommended the introduction of work experience as an integral part of school curriculum? तो कोठारी कमीशन। As per new education policy 2020 report, what is the primary reason for a small number of students receiving vocational education in India? इसका राइट आंसर है vocational education in the past focused largely on grades 11 and 12th। इसका राइट आंसर है ए। As per NEP 2020, why vocational education in India has not received importance compared to developed countries? तो इसका राइट आंसर vocational education is perceived to be inferior to mainstream education. Name the companion launched by India on the occasion of the first ever World Youth Skill Day on 15th July 2015। तो यह है स्किल इंडिया कंपेनियन। Which initiative has been launched by the National Policy on Skill Development and Entrepreneurship 2015? स्किल इंडिया मिशन। 148 का राइट आंसर है ए। Which of the following are the reason for launching a Skill India initiative? इसका राइट आंसर है डी ए बी सी। ठीक, सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ, प्रमोशन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस आर faced by the skill development initiative in India? इसका राइट आंसर है ए बी एंड सी। ये भी तीनों ऑप्शन। इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग system to ensure equitable access to all, promoting lifelong learning as per emerging knowledge economy, creating effective convergence among all the systems such that school education, government and private
इनिशिएटिव्स। तो यह था हमारा ITI प्रिंसिपल के एग्ज़ाम पर आधारित जो फाइनल आंसर की आई है उस पर आधारित हमने सभी प्रश्न हल कराए हैं। MPPSC ITI प्रिंसिपल एग्ज़ाम से संबंधित PDF नोट्स और MCQ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।